हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट देखेंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन। उसका आज हम पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। तो पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने यहाँ पर देख लिया था कि लुई 16 ने वहाँ पर ऐसा दिखा दिया था नेशनल असेंबली जो थी उसको कि भाई हाँ, मैं तुम्हारी सारी चीज़ें जो हूँ वो मानता हूँ। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है, लुई 16 इज प्रिटेंडिंग, वो वहाँ पर प्रिटेंड कर रहा था, लेकिन अब असल में क्या होता है ये देखते हैं। टू एक्सेप्ट एवरीथिंग, बट he was secretly negotiating with the king of पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया और पर्शिया। वो क्या है, चुपचाप से वो यहाँ तो नेशनल असेंबली को वो दिखा देता है कि भाई हाँ वो इनके साथ में, और वो उसने इनकी सारी चीजें मान ली है। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है कि वो चुपचाप से पर्शिया और ऑस्ट्रिया के किंग के पास में जाता है उनसे बात करने के लिए कि तुम हमारी मदद कर दो, तुम दोनों हमारी मदद कर दो, कि जिससे फिर क्या है, हम क्या है नेशनल असेंबली के ऊपर हमला कर देते। लेकिन ये चीज होती उससे पहले ही क्या है, बट बिफोर किंग डू एनीथिंग, लेकिन इससे पहले कि किंग कुछ कर पाता, नेशनल असेंबली नोज एवरीथिंग, नेशनल असेंबली को सारी चीजें पता चल जाती है। ऑन अप्रैल 1792 डिक्लेयर वॉर ऑन पर्शियन ऑस्ट्रिया। तो अब क्या होता है, जो नेशनल असेंबली होती है वो पर्शिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ में वॉर छेड़ देती है। वो कह देती है कि भाई अब तो हम वॉर करेंगे। अप्रैल 1792 के ऊपर ये पर्शिया और ऑस्ट्रिया के ऊपर वॉर छेड़ देते हैं, ठीक है। When this news spread, all the people joined the army, ठीक है। अब जब ये न्यूज़ पूरी फ्रांस के अंदर फैलती है कि भाई क्या है, जो हम लोगों ने क्या है यहाँ पर वॉर छेड़ दी है, ठीक है। तो जो लोग थे उन्होंने क्या है, आर्मी ज्वाइन करने के लिए लोग आ जाते, खूब सारे लोग आ जाते हैं कि भाई हम भी आर्मी को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, वॉर के अंदर हम भी शामिल होंगे। French people saw this war as a war of the poor people against the king and aristocrats। क्या जो फ्रेंच के जो लोग हैं उनको ये वॉर क्या लगता है, उनको ये वॉर लगता है कि अमीर के वर्सेस एक गरीब का वॉर है, ठीक है, कि रिच वर्सेस पुअर का ये वॉर है, कि हम भी इस वॉर के अंदर लड़ेंगे। और ये वॉर किसके अगेंस्ट में था, या वॉर किंग के अगेंस्ट में था, जो लुई 16 था उसके अगेंस्ट में था। अब जो आर्मी थे यहाँ पर, जब लड़ाई हो रही थी तो जो आर्मी थी यहाँ पर एक गाना गाती थी। वो अपना गाना गाती थी, किस लिए गाती थी, कि अपने जो पावर है उसको बूस्ट करने के लिए वो यहाँ पर गाना गाती थी। इसका नाम था मर्सिलीज गॉड फेमस। और ये जो गाना था मर्सिलीज, जो ये लोग गाते थे, और ये गाना बहुत ज्यादा फेमस हुआ। और लास्ट में जब ये वॉर खत्म हो गया, ठीक है, उसके बाद में ये जो अब जो है ये नेशनल एंथम बन चुका है फ्रांस का। मर्सिलीज जो है वो नेशनल एंथम है फ्रांस का। बाय दिस वॉर फ्रांस हैज लॉस लाइक इकोनॉमिक लॉस टू पीपल। अब जाहिर सी बात है, कहीं पर भी वॉर होगा तो लॉस तो होगा ही। तो फ्रांस के अंदर भी इकोनॉमिक लॉस हुआ लोगों को, ठीक है। मेंस आर गॉन टू फाइट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, फाइट चल रही थी, तो लोग जो आदमी थे वो लोग गए थे फाइट के अंदर। जो वुमेन्स थी वो तो यहीं पर ही थी, फ्रांस के अंदर ही थी, ठीक है। अब यहाँ पर वो वुमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो अपने फैमिली को भी देखे और वो पैसे भी कमाए, ठीक है। वुमेन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब यहाँ पर बढ़ जाती है कि वो यहाँ पर अपनी फैमिली को भी देखे और अर्न मनी भी करे। अब यहाँ पर क्या होता है, वॉर तो एंड हो जाता है, ये लोग जीत जाते हैं, वॉर एंड हो जाता है। मेंस कम टू देयर होम, आदमी अपने घर आ जाते हैं। बट सम पीपल आर नॉट कन्विंस्ड दैट द रेवोल्यूशन मस्ट बी कैरिड फर्दर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वॉर तो खत्म हो गया, लेकिन लोग अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है कि भाई ये जो वॉर है अभी भी हमारे को चालू रखना चाहिए। यहाँ पर ये लोग सेटिस्फाइड नहीं है। क्यों सेटिस्फाइड नहीं है, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन rights of 1791 gave political rights to richer section of society only। कि भाई जो 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट था, ये यहाँ पर कहता है कि यहाँ पर ये पॉलिटिकल राइट सिर्फ रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को दिए जा रहे हैं। यहाँ पर गरीबों को राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं, भाई नहीं दिए जा रहे हैं, ठीक है। वोटिंग राइट्स टू रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को ही दिए जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है, इन फ्रांस पॉलिटिकल क्लब्स स्टार्टेड। और फ्रांस के अंदर क्या है, अलग अलग जगह पॉलिटिकल क्लब्स स्टार्ट हो जाते हैं। वुमेन्स के अलग क्लब्स होते हैं, मेंस के अलग क्लब्स होते हैं, इन विच पुअर पीपल इज देयर। अब यहाँ पर मेनली इन क्लब्स के अंदर कौन मेंबर्स होते हैं, कौन लोग होते हैं, इसके अंदर मेनली यहाँ पर गरीब लोग यहाँ पर होते हैं। बिकॉज दे हैव नॉट बीन गिवन राइट्स टू वोट। क्यों लोग होते हैं गरीब लोग, क्योंकि भाई उनको उनका राइट नहीं मिला है अभी तक, ठीक है। सो दे हैव वेरी फेमस क्लब। अब इन लोगों का, आदमियों का एक बहुत अच्छा एक फेमस क्लब है जिसका नाम क्या है, जैकोबिन्स क्लब है। जैकोबिन्स क्लब उस टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, ठीक है। इट बिकेम अ फोर्स ऑफ न्यू रेवोल्यूशन। एक ये जो जैकोबिन्स क्लब है ये एक नया न्यू रेवोल्यूशन का एक फोर्स बना था, ठीक है।
अब फीचर्स ऑफ जैकोबिन्स क्लब देखते हैं कि जो जैकोबिन्स क्लब है इसके फीचर्स क्या क्या है। इट हैज पुअर पीपल ऑफ द सोसाइटी, इसके अंदर गरीब लोग थे, शॉपकीपर्स, शूमेकर्स, ये लोग थे इसके अंदर। दे वियर स्ट्राइप्ड ट्राउजर्स, ये लोग क्या स्ट्राइप्ड ट्राउजर्स पहनते थे, मतलब स्ट्राइप्ड पजामास पहनते थे। स्ट्राइप्ड मतलब ऐसी लंबी लंबी धारियों वाले कपड़े पहनते थे ये लोग, ठीक है। दे आर फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, अब भाई फ्रांस के लोग तो फैशनेबल वैसे ही होते ही थे, तो ये लोग भी फैशनेबल थे, ठीक है। अब दे हैव अ लीडर, जो जैकोबिन्स क्लब था उनका एक लीडर था जिसका नाम क्या था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर इनका लीडर था, ठीक है। और जो फ्रांस के लोग थे वो बहुत ज्यादा, उनकी एक अच्छा ड्रेसअप हुआ करता था, ठीक है। जो हमने देख लिया कि उनका ड्रेसअप क्या हुआ करता था, स्ट्राइप्ड पजामास वो लोग पहनते थे। जो बाकी लोग थे वहां के वो लोग नी ब्रीचेस भी पहनते थे, लेकिन ये जो जैकोबिन्स क्लब के जो लोग थे वो लोग यहाँ पर ये नी ब्रीचेस नहीं पहनते थे। नी ब्रीचेस क्या होते हैं, नी कैप्स टाइप के होते हैं, ये नहीं पहनते थे, ठीक है। और इस चीज को ये लोग यहाँ पर, इनको क्या बोला जाता था, सैंस क्लोटीज इनको यहाँ पर बोला जाता था, ठीक है। 1792 के अंदर दे प्लान्ड और रेवोल्यूशन। अब 1792 के अंदर जो जैकोबिन्स क्लब के मेंबर थे उन्होंने क्या प्लान करा कि भाई अब वो लोग रेवोल्यूशन करेंगे किंग के अगेंस्ट के अंदर। अगस्त 10 के अंदर पेरिस पीपल मर्ज विथ जैकोबिन्स क्लब, जो पेरिस के जो लोग थे वो जैकोबिन्स क्लब के साथ में मर्ज हो गए, मिल गए, एंड अटैक कर दिया उन लोगों ने पैलेस ऑफ ट्यूलरीज। ट्यूलरीज पैलेस है उसको इन लोगों ने अटैक कर दिया, एंड दे किल्ड द गार्ड, और वहां का जो गार्ड था उसको भी इन लोगों ने किल कर दिया, एंड हॉस्टेज, और उसको, और जो किंग था और क्वीन था उसको ये लोग हॉस्टेज मतलब बंदी बनाकर ये लोग ले आए, ठीक है। अब इस टाइम पर जब ये लोग बंदी बना के ले आए तब तो इन लोगों ने क्वीन को और किंग को दोनों को जेल के अंदर डाल दिया, लेकिन आगे अब ये लोग क्या करते हैं क्वीन और किंग के साथ में। आफ्टर दिस द नेशनल असेंबली डिक्लेयर्ड फ्रांस एज रिपब्लिक। अब फाइनली यहाँ पर 21 सितंबर 1792 के अंदर जैकोबिन्स क्लब ने फ्रांस को जो है रिपब्लिक घोषित कर दिया कि भाई अब जो फ्रांस है वो रिपब्लिक है, ठीक है। वोटिंग राइट्स गिवन टू एवरीबडी, सब सारे लोगों को वोटिंग राइट्स थे। अब जो गरीबों को वोटिंग राइट्स नहीं थे उनको भी यहाँ पर वोटिंग राइट्स मिल गए थे, लेकिन वुमेन्स को वोटिंग राइट यहाँ पर नहीं दिए गए थे, ठीक है। न्यू असेंबली इलेक्ट हुई, दे मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन, इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन भी अपना बनाया। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम वाज फॉर्म्ड। अब एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम यहाँ पर फॉर्म्ड हो गया। लुई 16 वाज सेंटेंस्ड टू डेथ। अब लुई 16 को यहाँ पर मार डाला गया। कैसे मारा गया? ऑन 21 जन 1793 पब्लिकली एग्जीक्यूटेड एट पैलेस डी ला कॉर्डी। डी ला कॉर्डी एक पैलेस है जहां पर बिल्कुल खुले आम इसको जो किंग था लुई 16 इसको मार डाला गया। कैसे मारा गया? एक मशीन बनाई थी और उस मशीन के थ्रू इसको मारा गया था। किंग भी वैसे ही मरा और क्वीन भी ऐसे ही मरी, ठीक है। अब यहाँ पर जो था किंग और क्वीन तो दोनों मर गए। अब आगे क्या होता है? जो जैकोबिन्स क्लब था उसका रूल यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। जो जैकोबिन्स क्लब था उनका लीडर जो था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर है यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। ये यहाँ पर रूल करना स्टार्ट हो जाता है। इट वॉज कॉल्ड रीजन ऑफ टेरर, और इसका जो रूल करने का टाइम था उसको यहाँ पर कहा जाता है रीजन ऑफ टेरर। और ये कितने टाइम तक चला था? ये 1 साल तक इसका रूल चला। 1793 से लेकर 1794 तक इसका यहाँ पर रूल चला। ही फॉलो पॉलिसी। अब ये जो था रॉबेस्पियर एक पॉलिसी फॉलो करता था, सर्वर कंट्रोल एंड पनिशमेंट, कि भाई अब अगर कोई भी कुछ गलती करेगा तो उसको बहुत बुरी ये सजा देता था। सजा क्या देता था ये? ही किल्ड एवरी पर्सन हु इज गिल्टी। जो भी पर्सन इसको गिल्टी मिलता था उसको ये मार डालता था। किल बाय अ मशीन, एक मशीन से मार डालता था, गुलेटिन। ये गुलेटिन ही वो मशीन थी जिससे लुई 16 मरा और उसकी क्वीन मरी, ठीक है। और इसी मशीन से ही ये जिस भी इंसान को गिल्टी पाता था उस इंसान को ये इसी मशीन से मार डालता था। और ये मशीन बनाई किसने थी? डॉक्टर गुलेटिन ने ये मशीन बनाई थी। इन हिज रूल ही प्लेस्ड अ मैक्सिमम प्राइस फॉर एवरीथिंग। यू कांट सेल अ प्रोडक्ट बिलो दैट प्राइस। अब इसने क्या, इसके रूल के अंदर इसने क्या एक प्राइस सेटअप कर दी थी कि भाई अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट बेचना है तो आप उस प्राइस से नीचे या ऊपर नहीं जा सकते, आपको उसी प्राइस के ऊपर उस चीज को बेचना रहेगा, ठीक है। आगे क्या होता है यहाँ पर? मीट एंड ब्रेड वर राशन। जो मीट और ब्रेड जो इनका स्टेपल फूड था फ्रांस का उसको राशन कर दिया गया था। एंड गवर्नमेंट फिक्स्ड प्राइस टू सेल पीजेंट्स व्हीट टू देम। अब जो गवर्नमेंट है उसने भी फिक्स प्राइस कर दिया था कि भाई पीजेंट्स जब अपने व्हीट जो थे वो उनको ही बेच सकते थे, वो उनके अलावा किसी को नहीं बेच सकते थे पीजेंट्स अपने व्हीट। और वो भी उन्होंने प्राइस को क्या है फिक्स्ड कर दिया था, ठीक है, कि फिक्स्ड प्राइस पर ही वो उनको बेचते थे अपनी व्हीट को, ठीक है।
ही सेज दैट एवरीबडी विल ईट वन टाइप ऑफ ब्रेड। अब इसने यहाँ पर क्या कह दिया था रॉबिन्सपियर ने कि भाई सब जो है वो एक टाइप की ही जो ब्रेड है वो खाएंगे, और ब्रेड का इसने नाम भी रख दिया था, ही नेम्ड दैट इक्वालिटी ब्रेड, उसने यहाँ पर नाम रख दिया था उस ब्रेड का, ठीक है। चर्च वॉज शट डाउन। अब इसके टाइम पर क्या है, चर्च को शट डाउन कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था, और चर्च जो था जो उसको बंद कर दिया था वहां पर उसने क्या खोल लिया था, उसने अपने ऑफिसेज वहां पर खोल दिए थे। जैकोबिन्स क्लब्स मेंबर स्टार्टेड डिसलाइकिंग रॉबिन्सपियर, ठीक है। जो जैकोबिन्स क्लब के जो मेंबर्स थे वो भी जो ये रॉबिन्सपियर था इसको नफरत करने लगे थे, इससे ये लोग चिढ़ने लगे थे कि ये अच्छा नहीं है, ठीक है। अब आगे क्या होता है ये देखते हैं। फाइनली ऑन जुलाई 1794 पीपल अरेस्टेड हिम। लास्टली अब क्या होता है 1794 के अंदर लोग क्या है इसको अरेस्ट कर लेते हैं रॉबिन्सपियर को, एंड किल्ड हिम विथ हिज मशीन ओनली। ये जो बुलेटिन जिस मशीन से बुलेटिन से दूसरों को मारता था उसी मशीन से इसको खुद को भी मार डाला गया। अब क्या होता है आगे यहाँ पर देखते हैं। और न्यू डायरेक्टरी केम, एक नई डायरेक्टरी अब यहाँ पर आती है। न्यू हाई क्लास गवर्नमेंट केम, एक नई हाई क्लास यहाँ पर अब गवर्नमेंट आती है। भाई कभी हाई क्लास आ रही है, कभी लो क्लास आ रही है, फाइनली क्या आती है वापस से हाई क्लास गवर्नमेंट आती है यहाँ पर। मेड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, और वो यहाँ पर क्या है न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है, इन विच लोअर क्लास मेंस वर नॉट अलाउड टू वोट, जिसके अंदर वापस से क्या हो जाता है भाई यहाँ पर हमने पहले देखा कि पहले जो गरीब लोग थे उनको वोटिंग का राइट नहीं था, लेकिन फिर बाद में गरीबों को भी राइट हो गया। लेकिन अब वापस हाई क्लास आकर क्या कर देती है कि भाई जो गरीबों को वोटिंग का राइट्स था वो वापस से उसको कैंसिल कर देती है कि गरीबों को अब वोटिंग का राइट्स नहीं है। अब क्या होता है ये यहाँ पर क्या करती है, दो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाती है, दे अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी, एक डायरेक्टरी बनाती है, एंड एन एग्जीक्यूटिव, ठीक है, मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव यहाँ पर बनाई जाती है। पावर डोंट केम टू वन पर्सन, जो पावर था वो किसी एक को यहाँ पर पावर नहीं दिया जाता है, बट नाउ ऑल्सो डायरेक्टली क्लैश्ड विथ लेजिस्लेटिव, ठीक है, किसी एक के पास यहाँ पर पावर नहीं होती, लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है जो डायरेक्टरी होती है वो क्लैश करने लग जाती है लेजिस्लेटिव से, मतलब इनकी आपस में टकराव होने स्टार्ट हो जाते हैं, भिड़न होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, डायरेक्टरी के लेजिस्लेटिव के साथ में। अब आगे क्या होता है, फ्रांस हैज इंस्टेबिलिटी, अब फ्रांस की क्या है इंस्टेबिलिटी हो रही है, भाई ये दोनों तो आपस में अपने झगड़ रहे हैं, अब फ्रांस को कौन देखेगा, फ्रांस को कौन संभालेगा, ये तो अपने आपस की झगड़े नहीं सुलट रहे इनसे। तो अब क्या होता है यहाँ पर इसी टाइम के अंदर इस इंस्टेबिलिटी के टाइम पर यहाँ पर क्या होता है, नेपोलियन बोनापार्ट यहाँ पर अपराइज होता है, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट क्या था, एक मिलिट्री का लीडर था, ठीक है। अब यहाँ पर फ्रांस को कोई संभालने वाला नहीं था, ठीक है, देखने वाला नहीं था फ्रांस के ऊपर, जो इनके जो आसपास के यहाँ पर कंट्रीज थे वो फ्रांस के ऊपर अटैक का प्लानिंग कर रहे थे। तो इस टाइम पर यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट का एंट्री होती है और ये यहाँ पर आता है, ठीक है, और ये यहाँ पर संभालता है सारी चीजें, बिकॉज ही हैव टू सेव द फ्रांस, इसको यहाँ पर फ्रांस को बचाना है, ठीक है। बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नेपोलियन बोनापार्ट यहाँ पर आता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि वुमेन्स का पार्टिसिपेशन कैसा था इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर, कैसा था वुमेन्स का पार्टिसिपेशन। दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द एवरी मूवमेंट बट दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड हियर, ठीक है। जो वुमेन्स थी वो हर एक चीज के अंदर काम करती थी, हर एक पार्टिसिपेट करती थी हर एक चीज के अंदर, लेकिन उनको अभी भी रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला था, ठीक है। दे इंक्लूड रिच एंड पुअर, इन जो वुमेन्स थे इसके अंदर रिच भी आते थे और पुअर वुमेन्स भी आती थी, ठीक है, बोथ टाइप ऑफ वुमेन्स यहाँ पर आती थी। दे ऑल्सो मेड देयर क्लब्स, इन्होंने भी, मैंने कहा था पहले कि भाई जैकोबिन्स क्लब बना, वहां पर मेंस के क्लब के अलावा यहाँ पर वुमेन्स का भी क्लब बना था, तो यहाँ पर वुमेन्स का भी यहाँ पर क्लब्स बने थे, 60 क्लब्स थे वुमेन्स के, जिसके अंदर जो फेमस क्लब था उसका नाम था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन गवर्नमेंट, ठीक है। दे आर डिमांडिंग फॉर वोटिंग राइट्स, अब जो वुमेन्स थी उनकी डिमांड क्या थी, वुमेन्स की डिमांड यहाँ पर ये थी कि वो लोग चाहती थी वोटिंग राइट्स हो उनके लिए भी, भाई मेंस को मिल रहे तो वुमेन्स को भी मिलने चाहिए वोटिंग राइट्स, तो वो यही डिमांड कर रही थी कि उनको वोटिंग राइट्स दिए जाए, लेकिन वो वोटिंग राइट्स कहीं भी उनको मिल नहीं रहे थे। अब आगे क्या होता है यहाँ पर, अब यहाँ पर बट रेवोल्यूशनरी, जब यहाँ पर रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आई थी उस टाइम पर इनको यहाँ पर कुछ चीजें मिलती हैं, ठीक है, जैसे क्या है उनके लिए ओपन स्कूल्स बना दिए जाते हैं, कंपलसरी एजुकेशन हो जाती है वुमेन्स के लिए। अब क्या होता है एट द टाइम ऑफ रॉबिन्सपियर का जब टाइम होता है, जब क्या होता है यहाँ पर रॉबिन्सपियर ही क्लोज्ड द क्लब फॉर वुमेन्स, जो क्लब्स थे इन्होंने बनाए थे उन क्लब्स को रॉबिन्सपियर बंद करवा देता है।
फिर क्या होता है, वुमेन्स स्टार्टेड अ मूवमेंट, इसके बाद वुमेन्स अपना मूवमेंट स्टार्ट कर देती है, सफरेज मूवमेंट इनका स्टार्ट होता है, ठीक है। 1946 के अंदर दे गॉट वोटिंग राइट्स, फाइनली 1946 के अंदर इन वुमेन्स को जो है वोटिंग राइट्स मिल जाता है, ठीक है, कि भाई अब ये लोग वोट कर सकते हैं। अब आगे क्या होता है, यूरोपियंस मेक अदर कंट्रीज कॉलोनीज, यूरोपियंस जो थे वो दूसरी कंट्रीज को अपनी कॉलोनीज उनको कैप्चर कर लिया था उन लोगों ने, और उन लोगों ने क्या कर लिया था, उनकी जो सारी रिसोर्सेज थी उनको भी उन लोगों ने अपना बना लिया था, कि भाई अब उनका राज है उनकी सारी चीज़ों के ऊपर। तो यहाँ पर फ्रेंच ने जिन कॉलोनीज को कैप्चर कर लिया था उनके यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी जो फेमस थी, जैसे टबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी वर टेकन बाय यूरोपियंस, और जो ये सारी चीज़ें जो वहाँ पर उगती थी, जिस जगह को उन लोगों ने कैप्चर कर लिया था वहाँ पर जो भी चीज़ उगती थी वो ये लोग खुद कैप्चर कर लेते थे और खुद अपने साथ ले आते थे, एंड दे एक्सपोर्टेड देम, और फिर उनको अपने यहाँ पर फ्रेंच में लाकर और उनको फिर यहाँ से उनको बेचते थे। द पीपल ऑफ यूरोप डोंट वॉन्ट टू गो एंड डू थिंग्स, ठीक है। अब जो यह फ्रेंच के जो लोग थे उनकी ये इच्छा नहीं करती थी कि वो लोग दूसरी जगह जाए जहाँ पर उन्होंने कैप्चर कर लिया, उस जगह पे जाके और फिर खुद काम करें, उनकी काम करने की इच्छा नहीं करती थी। वो लोग सिर्फ यही चाहते थे कि वो लोग यहाँ बैठे रहे और जो चीज़ वो लोग चाहते हैं वो इनके पास अपने आप यहाँ पर आ जाए, बट दे वॉन्ट दैट देयर थिंग्स कम टू देम विदाउट गोइंग देयर, उधर बिना जाए उनकी चीज़ यहाँ पर आ जाए। तो अब यहाँ पर क्या हुआ इस वजह से, यहाँ पर अब क्या होता है, यहाँ पर इस वजह से यहाँ पर ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड स्टार्ट हो जाता है। जो ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड था वो 3 के बीच में था, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका। अब यहाँ पर क्या होता है, इन दिस लेबर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। जो लेबरर्स थे उनको यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था, एक जगह से दूसरी जगह कौन सा, तो यहाँ पर अफ्रीका के जो लोग थे उनको अफ्रीका से जो जहाँ पर भी इनको यहाँ पर काम करवाना होता था, लेबरर्स की कमी होती थी, वहाँ पर ये लोग उनको भेज दिया करते थे लेबरर्स को, ठीक है। स्टार्टेड इन 17th सेंचुरी, तो ये जो था ये सारी चीजें स्टार्ट हुई थी कब, 17th सेंचुरी के अंदर। नेशनल असेंबली डिबेटेड ऑन दिस बट दे डिड नॉट डू एनीथिंग, नेशनल असेंबली ने भी इस चीज के ऊपर डिबेट करा था कि भाई ये चीज गलत है कि लेबरर्स के साथ ये जो चीज करा जा रहा है कि उनको एक जगह से उठा के अफ्रीका से स्लेव्स को, लेबरर्स को उठाकर और फिर उनको दूसरी जगह हम काम कराने के लिए भेज रहे हैं, वो भी फोर्सफुली, ठीक है, उनकी मर्जी नहीं होती थी उस चीज़ के अंदर। तो ये चीज़ गलत थी, उनको भी ये चीज़ पता थी, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर डिबेट भी करी लेकिन उन्होंने इस चीज़ के ऊपर कुछ करा नहीं, ठीक है। बट व्हेन कन्वेक्शन केम, लेकिन जब रीजन ऑफ टेरर आया उस टाइम पर उसने इसके ऊपर काम किया, और उसने क्या किया, एट दैट टाइम ऑल द लेबरर्स वर गेट फ्रीडम। इस टाइम के ऊपर रीजन ऑफ टेरर के अंदर 1794 के अंदर जो लेबरर्स थे उनको यहाँ पर फ्रीडम मिल गई थी। अब क्या होता है, बट व्हेन नेपोलियन केम ही रीस्टार्टेड स्लेवरी, लेकिन जब वापस नेपोलियन आता है तो वापस से जो स्लेवरी था वो वापस से स्टार्ट कर देता है यहाँ पर। बट इट फाइनली एंडेड इन 1848। 1848 के अंदर लास्टली जो स्लेवरी थी ये लास्टली एंड हो जाती है, ठीक है। एट लास्ट द फ्रेंच पीपल आर वेरी एक्साइटेड ऑफ द एंड ऑफ अ फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब जो फ्रांस के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर खुश थे कि भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है यहाँ पर आखिरकार में ख़त्म हो गया है। तो अब भैया हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैप्टर को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर भी करिए। और अगर आपको और भी कोई ऐसे चैप्टर समझने हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। स्टे होम एंड बी सेफ।